चलिए हम लोग माइनर के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। क्या होता है, जो माइनर होता है वो इसकी सब मैट्रिक्स, यानी जो मैट्रिक्स दी गई है उसकी जो सब मैट्रिक्स होती हैं उनमें से जो स्क्वायर सब मैट्रिक्स होती हैं उनका डिटर्मिनेंट माइनर कहलाता है। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? यानी कि हमें कोई मैट्रिक्स दी गई है, उस मैट्रिक्स की अगर हम लोग सब मैट्रिक्स निकालें तो उसमें से जो स्क्वायर सब मैट्रिक्स बनेंगी उनका डिटर्मिनेंट माइनर कहलाता है। लास्ट लेक्चर में आप लोग देख सकते हैं, जिसे ये समझ में नहीं आ रहा है इससे पहले की जो वीडियो है आप लेक्चर नंबर 1 देख लीजिए, उसमें आपको समझ में आ जाएगा। चलिए हम लोग इसकी मैट्रिक्स निकालते हैं। कैसे निकालते हैं ये दे रखा गया है। तो सब जब हम माइनर की बात करते हैं तो हम इनके ऑर्डर को देखते हैं। तो सबसे पहले हम माइनर ऑफ ऑर्डर 3 लेके चलेंगे। 1 लेके चलेंगे, क्यों? हमने आपको बताया था कि 1 इसलिए नहीं लेके चलना है कि अगर आप माइनर ऑफ ऑर्डर 1 ले लेंगे तो उसकी रैंक आप कह देंगे कि 1 हो गई, ठीक है? तो हम ज़्यादा से कम के लिए चलेंगे। अगर हमारे पास ऑर्डर 3 में उसकी रैंक नहीं निकलती है तो इसका मतलब क्या होगा कि उसकी रैंक 3 से कम होगी, ठीक है? चलिए हम लोग पहले तो निकालते हैं इसका सॉल्यूशन में माइनर ऑफ ऑर्डर 3 ऑर्डर का माइनर निकालेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें एक एक कॉलम को लीव करते रहेंगे। पहले हम कॉलम C4 को लीव कर देंगे, फिर C3 को लीव करेंगे एक बार, फिर C4 को, C2 को और C1 को। इनको लीव करने के बाद इनकी जो डिटर्मिनेंट बनेगी उन डिटर्मिनेंट को हम सॉल्व करेंगे। चलिए पहले हम लोग C4 को लीव कर रहे हैं तो 1 2 -1 2 4 -2 3 6 -2 इसे सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स। डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना आता है। इसको और इसको अब हमने किया है तो ये लीव हो जाएगी, तो इन दोनों को हल करेंगे। माइनस का 8 और ये हो जाएगा प्लस का 12 माइनस का 2। देखिए जैसे ही हमने इस दोनों को लीव करेंगे, इस कॉलम और इस रो को, तो ये हो जाएगा माइनस का 4 और प्लस का 6, लास्ट प्लस का 3 देखिए तो माइनस का 4 और ये हो जाएगा माइनस और माइनस प्लस का 4। स्टूडेंट्स देखिए ये हो जाएगा प्लस का 4 बचेगा, यहाँ बचेगा 2 तो माइनस का 4 हो जाएगा, इसकी वैल्यू 0 तो इक्वल टू हो जाएगा 0। हमने देखा जैसे ही हमने C4 को लीव किया तो उसकी वैल्यू कितनी हो गई, 0 आ गई। नेक्स्ट देखिए अब हम लोग लीव C3 को करेंगे तो 1 2 -1 2 4 -2 4 8 -4 इसे सॉल्व कर लीजिए स्टूडेंट्स। तो 1 के साथ में सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 16 प्लस का 16 -2 के लिए करेंगे इसको और इसको छोड़ देंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 8 प्लस का 8 प्लस 4। वैसे ही प्लस 4 करेंगे तो ये माइनस का 4 और ये हो जाएगा प्लस का 4। देखिए बेटा स्टूडेंट्स इसकी वैल्यू 0 -0 0, ये इसकी वैल्यू पूरी की कितनी आ गई बेटा, 0। लास्ट देखिए हम लोग क्या करेंगे, C2 को लीव कर देंगे तो ये बचेगा 1 2 -1 3 6 -2 4 8 -4। राइट स्टूडेंट्स, अब देखिए हम इसको जैसे ही सॉल्व करेंगे तो इसको और इसको लीव करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 24 और ये हो जाएगा प्लस का 16। लास्ट -3 के साथ में इसे सॉल्व करेंगे तो इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी माइनस का 8, इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी प्लस का 8। लास्ट बचेगा हमारे पास प्लस का 4, ये हो जाएगा माइनस का 4, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे प्लस का 6। सॉल्व कर लीजिए स्टूडेंट्स। यहाँ बचेगा माइनस का 8, इसकी वैल्यू हो जाएगी 0, यहाँ से बचेगा 2 तो प्लस का 8 इक्वल टू हो गया 0। हमने देखा कि हमने जो 3 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट निकाले थे इन दो सभी की वैल्यू 0 हो गई है। लास्ट देखिए एक हमारे पास और बचेगा, जो हम पहले वाले इसमें क्या करेंगे, C1 को लीव करेंगे तो हमारे पास जो डिटर्मिनेंट बचेगी वो बचेगी 2 4 -2 3 6 -2 4 8 -4। स्टूडेंट्स इसको हम सॉल्व कर लें तो 2 के साथ में से जैसे हल करेंगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 24 और प्लस का 16 -3 के साथ में इसे हल करिए
तो ये हो जाएगा माइनस का 16 प्लस का 16 प्लस 4 के साथ में देखिए इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो माइनस का 8 और ये हो जाएगा प्लस का 12। इसकी वैल्यू तो बेटा 0 हो जाएगी, इसके साथ हो जाएगी 2 इंटू माइनस का 8। राइट स्टूडेंट्स, इसकी वैल्यू हो जाएगी 0। इनको देखिए प्लस का 4 इंटू 4, ये हो जाएगा 16 माइनस प्लस 16 इक्वल टू की वैल्यू 0 हो जाएगी। हम तो कह रहे हैं कि यहाँ पे माइनर ऑफ ऑर्डर 3 में जितने भी हमारे डिटर्मिनेंट बने थे उन सभी की वैल्यू 0 हो गई है। तो इसका मतलब ये हो गया कि इसकी जो रैंक होगी वो कितनी होगी, 3 से कम होगी। आपसे पूछा जाए कि इसकी रैंक ऑब्जेक्टिव में आ जाता है कितनी होगी, तो हम इसको देख लेंगे। तो लेस देन कितनी होगी ये। अब हम क्या देखेंगे, माइनर ऑफ ऑर्डर 2, माइनर ऑफ ऑर्डर 2, माइनर ऑफ ऑर्डर 2 की अगर हम लोग बात करें तो हम इसमें से किसी एक रो को लीव कर दें। राइट स्टूडेंट्स, अब हम किसी एक रो को लीव कर लें तो हम पहले क्या करते हैं, हम किसी एक को लीव कर ले रहे हैं। हम पहले R2 को लीव करके देखते हैं इस बार। तो लीविंग सेकंड रो, जैसे स्टूडेंट हम तो स्वतंत्र हैं, किसी को भी लीव कर सकते हैं। तो हमने सेकंड रो को जैसे ही लीव किया है तो हम देखिए इसको सॉल्व करें। 1 माइनस 1 2 माइनस 2 स्टूडेंट्स, तो ये इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस का 2 हो जाएगा और प्लस का 2 इक्वल टू 0। नेक्स्ट देखिए क्या हो जाएगा, इसको लीव करेंगे। हमने सेकंड को लीव किया है तो ये बचेगा 1 माइनस 1 1 माइनस 1 3 माइनस 2। इसे हम सॉल्व कर लीजिए तो बेटा, तो ये हो जाएगा माइनस का 2 और प्लस का 3 इक्वल टू 1 नॉट इक्वल टू 0। हम देख रहे हैं कि हमारी जो माइनर ऑफ ऑर्डर 2 में हमने जब सेकंड रो को लीव किया है तो इसकी सेकंड वैल्यू 1 आ गई है जो नॉट इक्वल टू 0 है। तो इस दिस इम्प्लाइज जो इसकी रैंक हो जाएगी इस मैट्रिक्स की वो हो जाएगी 2। यानी कि जिस ऑर्डर में उसकी वैल्यू नॉन जीरो होगी, डिटर्मिनेंट की वैल्यू नॉन जीरो होगी, वही उस मैट्रिक्स की रैंक हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारे पास मैट्रिक्स ए दे रखी गई है उसकी रैंक है वो कितनी है, 2 है। देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारे पास, फाइंड द रैंक। ए कोई मैट्रिक्स दे रखी गई है जो है 1 1 1 A B C A क्यूब B क्यूब C क्यूब, where A, V and C are रियल। ठीक है बेटा, A B C जो दे रखे हैं वो रियल नंबर्स दे रखे हैं। अब हम लोग इसमें देखिए इसकी हमें ये ABC के रूप में दे रखे हैं। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है जिसे हम कह सकते हैं कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें कुछ नोट लगेंगे, कुछ केस लगेंगे, उन केस के अकॉर्डिंग काम करेंगे। चलिए, हमारे पास जो मैट्रिक्स दी गई है वो क्या है, गिवन मैट्रिक्स है A इक्वल टू 1 1 1 A V C A क्यूब B क्यूब C क्यूब। इसे हम सॉल्व करते हैं तो हम पहले इसमें कुछ ऑपरेशन को अप्लाई कर लेते हैं जिससे ये आसान बन जाएगा। अप्लाइंग C2 रिप्लेस C2 माइनस C1, C3 रिप्लेस C3 माइनस C1। स्टूडेंट्स देखिए, तो एक की जो वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, हमने केवल C2 और C3 को रिप्लेस किया है तो ये हो जाएगा A क्यूब। राइट स्टूडेंट्स, तो देखिए इसमें ये हो जाएगा 0 B माइनस A B क्यूब माइनस C क्यूब। नेक्स्ट देखिए बेटा 0 इसे C माइनस A C क्यूब माइनस
सी क्यूब, ये ए होगा बेटा, ए क्यूब बचेगा, सी क्यूब माइनस ए क्यूब। ठीक है, अब हम बेटा इसकी मैट्रिक्स को हमने बताया था कि माइनर ऑफ ऑर्डर के थ्रू हमें इसकी मैट्रिक रैंक को फाइंड करना है। तो यहाँ पे ऑलरेडी माइनर ऑफ ऑर्डर 3 हमें दिया गया है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमने देखिए हम लोग इसे हल करें। माइनर ऑफ ऑर्डर 3 की बात करें हम लोग, माइनर ऑफ ऑर्डर 3, माइनर ऑफ ऑर्डर 3 की बात करें तो ये मॉड ऑफ 1 ही हो जाएगा। राइट स्टूडेंट्स, ऑर्डर ऑफ माइनर 1 हो जाएगा। तो ये 1 0 0 ए बी माइनस ए सी माइनस ए क्यूब बी क्यूब माइनस ए क्यूब सी क्यूब माइनस ए क्यूब। राइट स्टूडेंट्स, इसे देखिए सॉल्व तो कर लेंगे हम लोग। मॉड ऑफ इक्वल टू की वैल्यू क्या होगी, देखिए बाकी तो ये 0 हो जाएगा, केवल एक ही बचेगी, 1 के साथ में बचेगी। ठीक है बेटा, तो ये हो जाएगा b माइनस ए इंटू, सॉरी हाँ, इन दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो ये बचाएगा v माइनस ए सी क्यूब माइनस ए क्यूब माइनस सी माइनस ए वी क्यूब माइनस ए क्यूब। अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। देखिए बेटा, हम ए क्यूब माइनस बी क्यूब का यहाँ फार्मूला लगा देते हैं, यहाँ पे सी क्यूब माइनस ए क्यूब का, यहाँ पे बी क्यूब माइनस ए क्यूब का फार्मूला लगा देते हैं। तो यहाँ बचेगा बी माइनस ए, इसका फार्मूला लगाएंगे सी माइनस ए सी स्क्वायर, देखिए हम लोग इसका फार्मूला लगाते हैं, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए सी। राइट स्टूडेंट्स, इसी तरह से माइनस का ये हो जाएगा सी माइनस ए बी माइनस ए बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए बी। राइट स्टूडेंट्स, अब हम इसमें से कुछ कॉमन ले सकते हैं, बी माइनस ए सी माइनस ए, बी सी माइनस ए बी माइनस ए कॉमन ले सकते हैं। तो ये बचेगा बी माइनस ए सी माइनस ए। अब हमारे पास जो ब्रैकेट में बचेगा वो हो जाएगा सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए सी माइनस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए बी। राइट स्टूडेंट्स, इसे हम लोग अब क्या करें, ओपन कर लेंगे। तो b माइनस ए सी माइनस ए, ओपन कर लीजिए, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए वी ए सी माइनस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए वी। कुछ कैंसिल हो जाएगा, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो ये बचेगा हमारे पास b माइनस ए सी माइनस ए, देखिए सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर एक फार्मूला बन जाएगा क्या। तो यहाँ से हम देखिए एक चलिए सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर एक बन जाएगा और एक बचेगा प्लस का ए सी माइनस ए वी। यहाँ हो जाएगा b माइनस ए सी माइनस ए, ये c माइनस यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला, तो c माइनस वी सी प्लस वी। इस पूरे से क्या कॉमन लिया जा सकता है, a कॉमन लेंगे तो c माइनस बी बचेगा। राइट स्टूडेंट, अब हम यहाँ से c माइनस बी बाहर ले लें तो ये बचेगा v माइनस ए सी माइनस ए सी माइनस वी और अंदर बचेगा a प्लस बी प्लस सी। तो हमारे पास जो मॉड ऑफ ए की जो वैल्यू निकल के आएगी, हम इसको एक साइक्लिक के रूप में लिख लें। यहाँ से अगर हम माइनस कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा a माइनस बी, फिर मिलेगा v माइनस सी। यहाँ से हम माइनस कॉमन लेंगे, ये प्लस का हो जाएगा तो ये हो जाएगा b माइनस सी और अगला है c माइनस ए और लास्ट बचेगा हमारे पास a प्लस वी प्लस सी। राइट स्टूडेंट, हमारे पास जो मॉड ऑफ ए की वैल्यू आ गई है वो क्या है, a माइनस बी बी माइनस सी सी माइनस ए और a प्लस बी प्लस सी।
अब यहाँ पे हमारे पास कुछ केस बनेंगे। क्या देखिए, क्योंकि ये नंबर वेरिएबल्स हैं, इनकी वैल्यू कम्प्लीटली नहीं है। अगर इनकी वैल्यू को हम थोड़ा बहुत चेंज करेंगे तो जो हमें मैट्रिक्स दी गई है उसकी क्या होगी, रैंक जो है चेंज होती रहेगी। जब रैंक चेंज होती रहेगी तो उसमें कुछ हम लोग केसेस लगाएंगे, उन केसेस के अकॉर्डिंग इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए हमारे पास बेटा, हम यहाँ लिख लेते हैं उसको, जो मॉड ऑफ ए की वैल्यू हमारे पास आई थी वो थी a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए प्लस बी प्लस सी। हेयर arises फॉलोइंग केसेस। यहाँ पे कुछ ऐसे कुछ केस अराइज होते हैं, ठीक है। नंबर केस फर्स्ट देखिए, केस फर्स्ट में हम लोग क्या करते हैं कि जो ए बी सी जो वैल्यू दे रखी गई है उन सभी को हम नॉट इक्वल टू मान लेते हैं, ठीक है। हमने केस फर्स्ट में मान लिया कि ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी एंड ए प्लस बी प्लस सी नॉट इक्वल टू 0। पहली कंडीशन हमारे पास ये है, हमने मान लिया है कि जो ए बी सी हैं वो बराबर नहीं हैं और जो ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू है वो भी 0 के बराबर नहीं है। तो देखिए, जब ये वैल्यू बराबर नहीं होगी और a प्लस बी की वैल्यू भी 0 के बराबर नहीं है तो हम लोग यहाँ देखेंगे कि माइनर ऑफ ऑर्डर जो हो जाएगा वो 3 नॉट इक्वल टू 0 होगा। देखिए, इन दिस केस माइनर ऑफ ऑर्डर नॉट इक्वल माइनर ऑफ ऑर्डर 3, ठीक है। माइनर ऑफ ऑर्डर 3 यानी कि मॉड ऑफ नॉट इक्वल टू 0 होगा, ठीक है बेटा। देखिए, क्योंकि अगर ये नॉट इक्वल टू 0 है तो इसकी वैल्यू कुछ निकल के आएगी, इसकी जो हमारे पास माइनर ऑफ ऑर्डर 3 होगा वो नॉट इक्वल टू 0 होगा। तो दिस इम्प्लाइज ई ए इक्वल टू 3। इस केस में हम देखेंगे कि जो मैट्रिक्स दी गई है उसकी जो रैंक होगी वो कितनी होगी बेटा, 3 होगी। कब होगी, जब हमें दिया गया है कि ए बी सी नॉट इक्वल टू 0 हैं तब, ठीक है। नेक्स्ट देखिए सेकंड केस सेकंड, when a not equal to b not equal to c and a plus b plus c equal to 0। केस सेकंड में हमने क्या माना है कि जो a b c है वो बराबर नहीं है लेकिन a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 0 है। तब इन दिस केस मॉड ऑफ a की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, 0। कैसे हो जाएगी, सॉरी, इन दिस केस माइनर ऑफ ऑर्डर 3। माइनर ऑफ ऑर्डर 3 में अगर हम इसकी वैल्यू को देखेंगे तो मॉड ऑफ a इक्वल टू 0 हो जाएगा। कैसे 0 हो जाएगा, क्योंकि हमने माइनर ऑफ ऑर्डर 3 की बात की है। जब माइनर ऑफ ऑर्डर 3 को हमने जो सॉल्व किया है, जैसे ही हम इसकी वैल्यू को यहाँ 0 लगाएंगे तो ये पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो इसकी जो रैंक होगी इस केस में वो 3 से कम होगी। अब देखिए, हम माइनर ऑफ ऑर्डर 2 की बात करें, माइनर ऑफ ऑर्डर 2। जैसे ही हम इस केस में माइनर ऑफ ऑर्डर 2 की बात करते हैं तो हम क्या करेंगे, किसी एक को हम लीव कर दें, लीविंग थर्ड रो, राइट स्टूडेंट्स। अब हमने क्या किया है, इस वाली थर्ड रो को हमने लीव कर दिया है तो हमारे पास जो डिटर्मिनेंट बनेगी वो मिलेगी 1a 1v, राइट। इससे सॉल्व करेंगे तो v माइनस ए नॉट इक्वल टू 0 होगा।
अब हम क्यों होगा, क्योंकि हमने केस में पहले ही मान लिया है कि ए और बी की वैल्यू बराबर नहीं है। तो दिस इम्प्लाइज, तो ई ए इक्वल टू क्या हो जाएगा 2। हम लोग देखेंगे इस केस में जो मैट्रिक्स की रैंक आएगी वो 2 होगी। दोनों केस समझ में आ गए हैं। पहले केस में हमने क्या किया है, ए बराबर ए बी सी नॉट इक्वल टू और ए प्लस बी प्लस सी नॉट इक्वल टू 0। सेकेंड केस में हमने क्या किया है, ए बी सी को नॉट इक्वल माना है और ए बी सी को ए प्लस बी प्लस सी को हमने 0 माना है। जब हमने इसको 0 माना है तो इस जो मैट्रिक्स दी गई है उसकी जो रैंक आई है वो कितनी आई है 2। नेक्स्ट केस देखते हैं। नेक्स्ट केस है बेटा केस थर्ड, when a equal to v not equal to c and a plus v plus c not equal to 0। ठीक है, इस केस में हमने क्या किया है, a प्लस बी प्लस सी ए इक्वल टू वी नॉट इक्वल टू सी माना है। तो देखिए इन दिस केस माइनर ऑफ ऑर्डर 3। स्टूडेंट देखिए, जैसे माइनर ऑफ ऑर्डर 3 की बात करें, जैसे ही a बराबर b है, a इक्वल टू b, तो हम देख रहे हैं कि पूरा जो डिटर्मिनेंट है वो 0 हो जाएगा, क्योंकि a माइनस b और दोनों बराबर हैं तो a बराबर b हो जाएगा, तो ये पूरा 0 बन जाएगा। तो ये माइनर ऑफ ऑर्डर इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसकी रैंक क्या हो जाएगी, 3 से कम हो जाएगी। देखिए हम लोग, क्योंकि इसकी वैल्यू जो दी गई है वो क्या है, इक्वल टू 0 हो जाएगी, पूरी हो जाएगी। a बराबर b दे रखा है। अब हमें क्या करना है, माइनर ऑफ ऑर्डर 2 माइनर का ऑर्डर देखिए क्या करें हम लोग, इसमें लीव कर दें, लीविंग थर्ड रो को ही लीव कर रहे हैं क्योंकि वो क्यूब में दे रखा है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। पहला करेंगे तो ये बचेगा a 1v, सॉल्व कर लीजिए तो b माइनस ए इक्वल टू 0 होगा 0। क्यों, क्योंकि दोनों की वैल्यू क्या है, बराबर है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या बचेगा, a के साथ में बनाएंगे a v और a c। जैसे इन दोनों को हल करेंगे तो ये हो जाएगा c माइनस ए नॉट इक्वल टू 0। क्यों, क्योंकि जो है c इन दोनों के बराबर नहीं है। तो दिस इम्प्लाइज ई ए इक्वल टू हो जाएगी 2। अगर हमें ये रैंक इस केस की बात करें तो इस केस में क्या होगी, इसकी रैंक 2 होगी। अब देखिए यहाँ पे दो केस और बन जाए, एक केस और बन जाएगा कि आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे ए बी नॉट इक्वल टू बी, ए नॉट इक्वल टू बी इक्वल टू सी, उसमें भी रैंक 2 ही निकल के आएगी। देखिए अगर हम यहाँ पे b को बराबर मान लेंगे तो यहाँ पे जो क्या होगा, इसकी वैल्यू नॉट इक्वल टू आ जाएगी। जब इसकी वैल्यू नॉट इक्वल टू आ जाएगी तो इसकी रैंक 2 होगी, चाहे हम b नॉट इक्वल टू करें, a नॉट इक्वल टू करें या b c नॉट इक्वल टू करें, इनकी रैंक हमेशा ही 2 ही आएगी। नेक्स्ट केस है हमारे पास केस 4, when a इक्वल टू v इक्वल टू c and a प्लस v प्लस c नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पे हमने मान लिया है कि a बराबर b बराबर c है और a प्लस b प्लस c नॉट इक्वल टू 0 है। तब इस केस में देखिए क्या होगा, इन दिस केस माइनर ऑफ ऑर्डर 3 ऑर्डर की अगर हम लोग बात करेंगे, हमने माइनर ऑफ ऑर्डर 3 को सॉल्व कर लिया है तो मॉड ऑफ a इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0। इसका मतलब इसकी जो रैंक हो जाएगी वो 3 से कम होगी। अब हम लोग माइनर ऑफ ऑर्डर 2 की बात करते हैं स्टूडेंट्स। माइनर ऑफ ऑर्डर 2 की बात करें तो क्या हो जाएगा, देखिए 1a 1v इक्वल टू b माइनस ए इक्वल टू 0 हो जाएगा। क्योंकि हमने यहाँ पे मान लिया है कि वो सारे a बराबर b बराबर c, यानी कि तीनों बराबर हैं। तो नेक्स्ट अगर हम लोग देखें
तो यहाँ से मिलेगा, हमने इसमें क्या किया है, माइनर ऑफ ऑर्डर, एक मिनट स्टूडेंट्स, यहाँ लिख लीजिए माइनर ऑफ ऑर्डर 2 लीविंग फर्स्ट रो। राइट स्टूडेंट्स, फर्स्ट रो को जैसे ही हम लीव करेंगे तो यहाँ मिलेगा ए क्यूब बी क्यूब, दोनों को हल कर लीजिए तो बी क्यूब ए माइनस ए क्यूब बी इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि हम ए सारी वैल्यू ए के रूप में ले लेंगे तो ए की पावर 4 इक्वल टू 0, क्योंकि सारे बराबर हैं। नेक्स्ट हो जाएगा ए क्यूब सी क्यूब इक्वल टू ए सी क्यूब माइनस ए क्यूब सी इक्वल टू 0। राइट स्टूडेंट्स, नेक्स्ट बचेगा हमारे पास बी क्यूब सी क्यूब इक्वल टू बी सी क्यूब माइनस सी बी क्यूब इक्वल टू 0। हमने क्या किया है, लीविंग फर्स्ट रो। अब हम यहाँ पे कर दें लीविंग सेकंड रो। स्टूडेंट्स, जैसे हम सेकंड रो को लीव करेंगे तो क्या मिलेगा, देखिए 1 ए क्यूब 1 बी क्यूब इक्वल टू बी क्यूब माइनस ए क्यूब इक्वल टू 0। सेम वही कंडीशन है क्योंकि सभी की वैल्यू बराबर है। लास्ट बचेगा ए क्यूब 1 सी क्यूब, जैसे इसे सॉल्व करेंगे तो सी क्यूब माइनस ए क्यूब की वैल्यू भी 0 हो जाएगी। लास्ट बचेगा ए बी क्यूब 1 सी क्यूब की वैल्यू हो जाएगी बी क्यूब सी क्यूब इक्वल टू 0। हमने क्या किया है, माइनर ऑफ ऑर्डर, इस केस में माइनर ऑफ ऑर्डर 2 में हमने देखा कि हमने जब फर्स्ट रो को लीव किया सारे एलिमेंट की वैल्यू 0 आ गई, सेकंड रो को लीव किया तो सारी वैल्यू 0 आ गई। अब हम क्या करेंगे, थर्ड रो को लीव करते हैं। स्टूडेंट देखिए, अब हम क्या करते हैं, इसमें लीविंग थर्ड रो, जैसे ही थर्ड रो को लीव करते हैं तो क्या मिलेगा हमें, 1a 1v b माइनस ए इक्वल टू 0 हो जाएगा। 1a 1c c माइनस ए 0 हो जाएगा। 1b 1c c माइनस v इक्वल टू 0 हो जाएगा। हमने देखा कि माइनर ऑफ ऑर्डर 2 में इस मैट्रिक्स की सभी वैल्यू 0 हो गई। अब हम क्या करेंगे, माइनर ऑफ ऑर्डर 1, माइनर ऑफ ऑर्डर 1 में हम जिससे सॉल्व करेंगे तो पहला हो जाएगा मॉड 1 इक्वल टू 1 नॉट इक्वल टू 0, तो दिस इम्प्लाइज ई ए इक्वल टू 1। हमने देखा कि हमने यहाँ पे 4 केस बनाए थे। केस नंबर 1 में हमने क्या किया था, जो ए बी सी थी वो नॉट इक्वल ले लिए थे, यानी कि तीनों की वैल्यू अलग अलग ली थी, और ए प्लस बी प्लस सी नॉट इक्वल टू 0 लिया था। तब हमने देखा था कि उस मैट्रिक्स की जो रैंक निकली थी वो 3 थी। जैसे ही हमने केस 2 की बात की थी, केस 2 में क्या किया था, हमने ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी बट ए प्लस वी प्लस सी इक्वल टू 0 लिया था। तब हमने देखा था कि उस मैट्रिक्स की रैंक जो थी वो 2 निकली थी। इसी तरह से केस 3 में हमने क्या किया था, a इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी लिया था और a प्लस बी प्लस सी नॉट इक्वल टू 0 लिया था। तब हमने देखा उसकी रैंक 2 निकली थी। सेम 4 में लिया था तो उसकी रैंक 1 निकली है। देखिए ये इसलिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है क्योंकि इसमें हमें कुछ अपनी तरफ से केस लगाने पड़े थे और उन केसों से इस मैट्रिक्स की जो रैंक है हर केस में अलग अलग निकली थी। आशा करता हूँ आपको ये जो मेथड है बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिए, मैं उसको दोबारा समझाने की कोशिश करूँगा। और अगर मेरे द्वारा पढ़ाया गया आपको समझ में आ रहा है और वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।